मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखते हैं कि वर्ष 2021 में माध्यमिक परीक्षा जो होगी उसमें जो प्रश्न आते हैं वो उसका अंक विभाजन किस तरह से रहता है और कौन सा वह तरीका है जिससे आप सही तरह से प्रश्नों के उत्तर दें और आपके कोई प्रश्न ना छूटे और आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी सामने ना आए। वो मैं लेकर आई हूँ कि आपको अच्छी तरह से मैं इसे समझा दूँ, अंकों का विभाजन किस तरह से किया जाता है और आपको किस तरह से इसके उत्तर देने चाहिए। पर मैं यह बात आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस के कारण हो सकता है कि आपके सिलेबस और परीक्षा के प्रश्नों का जो तरीका है, जो पैटर्न है, उसमें बदलाव होने की संभावना भी है। बदलाव नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। तो यदि बदलाव नहीं हुई तो आप पहले यह समझ लें कि प्रश्नों में अंकों का विभाजन किस तरह से होता है और आपको किस तरह होशियारी के साथ सही समय में सारे प्रश्नों के उत्तर दे देने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि माध्यमिक 2021 के लिए आपके लिए दिशा निर्देश क्या है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों को ही चुना है उदाहरण देने के लिए भी। इसमें पहला जो प्रश्न आता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह 1 अंक करके 17 प्रश्न यहाँ पर दिए होते हैं और कुल प्रश्न 17 ही होते हैं और सभी के उत्तर आपको देने होते हैं। इसमें आपको चुनने के लिए ऑप्शनल नहीं होता है। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर, संत रैदास किस धारा के कवि हैं? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो सही उत्तर होगा वो इस तरह से आपको लिखने होंगे। आपको इस तरह से भी नहीं लिखना होगा, आपको सिर्फ लिखना होगा 1 का 1 और उसका उत्तर अगर घ है तो घ, बगल में डैश देकर आप घ लिख दें। इतना डिटेल में आपको उत्तर नहीं देने होते हैं। अगर आप देते हैं तो कई बार आपके उत्तर पर आपको अंक नहीं मिलते हैं। जो निर्देश दिए हों उसे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए पहले कि किस तरह से उत्तर लिखने हैं। लेकिन आप 1 का या 1 लिखकर आप उसमें निर्गुण ज्ञान मार्गी लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इसका उत्तर भी आप इस तरह से नंबर देकर, आपको यहाँ पर नंबर जरूर देना होगा। 1 का इस तरह से 2 और डैश देकर यह उत्तर लिखना होगा। या तो आप सिर्फ घ लिख दे या फिर ये इतना ये नाम लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा है, मनुष्य और सर्प कविता की पृष्ठभूमि क्या है? तो इसका उत्तर भी आप कैसे लिखेंगे? 1 का 3 का उत्तर या तो नाम लिख दे या फिर जो ऑप्शन में ये है गौ में है तो आप उसके बगल में गौ लिख दें, तभी आपको अंक पूरे मिलेंगे। इसी तरह हिंदी में कितने कारक होते हैं? ये घ उत्तर है। ट्रांजिस्टर पर सुबह सुबह क्या बजने लगा? तो यहाँ पर भी आप देखें, लेकिन आप 1 का 5 का उत्तर राष्ट्रगान लिखें या फिर घ लिखें। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसका PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ ताकि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लें। ये इम्पोर्टेंट तो हैं आपके लिए और आप इनके उत्तर भी देख लेंगे। मैंने सभी को उत्तर तो नहीं दिया है पर आप उत्तर ढूंढ लेंगे और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका PDF दे दूंगी, इसलिए मैं सिर्फ प्रश्नों का विभाजन किस तरह से किया गया है वह बताते हुए आगे बढ़ रही हूँ। इसी तरह सारे प्रश्न हैं 8 नंबर, 9 नंबर, यहाँ देखिए 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13, 14, 15, 16, ये 17 प्रश्न दिए जाएंगे आपको पहले 1 नंबर में और सभी के उत्तर आपको देना कंपलसरी है, यानी सभी के उत्तर आपको देने होंगे। इसके लिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद से हम देख लेते हैं ये 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, एकाधिक 20 से 25 शब्दों में दीजिए। यानी 1 नंबर के प्रश्न है, 20 से 25 शब्दों से बड़े इसके उत्तर आप देने में अपना समय व्यर्थ
ना बर्बाद करें। तो यहाँ पर एक अंक करके 19 प्रश्न दिए जाते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन चुनने के लिए मिलता है, यानी प्रश्नों की संख्या 19 से ज़्यादा होती है या कितनी होती है। आप देख लें, यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, करीब 23 प्रश्न दिए जाते हैं। 23 प्रश्न में से आपको उत्तर देने होते हैं 19 प्रश्नों के सिर्फ। तो इसमें आपके लिए ऑप्शन रहते हैं कि आप किसी प्रश्न को छोड़ सकते हैं, पर याद रखें कि अगर 19 से ज़्यादा प्रश्नों को आप उत्तर दे देते हैं, आपको उसके अंक नहीं मिलेंगे। और कोशिश करें कि इसके उत्तर 20 से 25 शब्दों से ज़्यादा ना हो। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर है प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर आपको समझने में ज़्यादा भूल होती है और यहाँ उत्तर देने हैं अधिकतम 60 शब्दों में और 3 गुना 2 6, यानी 3 अंक है प्रत्येक खंड के जो प्रश्न के आप उत्तर दे रहे हैं उसके लिए। तो प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर दें। जिस प्रकार खंड क, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खंड क में 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक ये है जो आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा है ये। तो प्रत्येक खंड यानी खंड क और खंड ख। तो खंड क से या तो आप इसके उत्तर देंगे एक के, या ये दूसरा है इसका उत्तर देंगे। जब आप इसके उत्तर देंगे 1 नंबर के, तो आपको क का भी उत्तर देना होगा और ख का भी उत्तर देना होगा। यानी 1 नंबर है क के लिए और 2 नंबर यहाँ पर है ख के लिए। अगर आप सिर्फ क का उत्तर दे के छोड़ देते हैं तो आपको 1 अंक ही मिलेंगे, और अगर आप सिर्फ ख करके छोड़ देते हैं तो आपको सिर्फ 2 अंक मिलेंगे। लेकिन 3 अंक पाने के लिए आपको क और ख दोनों के उत्तर देने होंगे। लेकिन प्रत्येक खंड से एक का उत्तर देना है, इसलिए आपको या तो ये 1 नंबर करना है या ये दूसरा नंबर करना है। लेकिन जब आप करेंगे 2 नंबर तो आपको क का भी उत्तर देना होगा और ख का भी उत्तर देना होगा। इसी प्रकार खंड ख देख लेते हैं। खंड ख से भी आपको एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये है। तो जब आप 1 का उत्तर देते हैं तो आपको क ख दोनों का उत्तर देना होगा, या आप 1 का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, दूसरे का आपको उत्तर पता है, तो आप 2 का जब देते हैं तो क और ख दोनों के उत्तर देने होंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 1 जोड़ 2, यानी 1 अंक है क के लिए और 2 अंक है ख के लिए। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी अंकों के विभाजन पर आप ध्यान दें। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक खंड से यानी खंड क ख ग घ 4 खंड दिए हुए हैं। अब प्रत्येक खंड से यानी खंड क से आपको क या ख दोनों में से एक के उत्तर देने हैं। देखिए दोनों में अंकों का विभाजन समान है, यानी या तो आप क का उत्तर दीजिए या ख का दीजिए। आप क और ख दोनों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, इससे आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। इसके बाद खंड ख से आपको क या ख में से एक का उत्तर देना होगा। इसी प्रकार खंड ग से आपको क या ख दोनों में से एक का उत्तर ही देना होगा। इसी प्रकार खंड घ से आपको क या ख दोनों में से एक का उत्तर देना होगा। यहाँ पर भी देखिए समान अंक दिए गए, ये 4 अंक का है ये प्रश्न। खंड घ तो आपको या तो क या तो ख दोनों में से एक का ही उत्तर देना है। और हमेशा याद रखें कि कितने अंक का ये प्रश्न है। जब 4 अंक का प्रश्न है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसके उत्तर बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में ना दें। अंकों के हिसाब से या फिर इसमें जो निर्देश दिए जाते हैं जितने शब्दों में उत्तर देने चाहिए आप उतने ही शब्दों में उत्तर दें, वरना आपका समय नष्ट हो जाएगा। कुछ प्रश्नों के पीछे ही आपका सारा समय चला जाएगा और जिन प्रश्नों के उत्तर थोड़े विस्तृत रूप में देने हैं आप उन प्रश्नों को लिख नहीं पाएंगे और वो उसी तरह से आपको छोड़कर आना पड़ेगा, जबकि ये होना नहीं चाहिए। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने ही चाहिए। यहाँ पर हम 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए अधिकतम 150 शब्दों में। 150 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 150 शब्द आप देखें तो ये आपके पेज का आधा होगा, उतना ही में उत्तर दें। आप पहले से अभ्यास करके रख लें, शब्दों को गिन लें
कि कितने लंबे उत्तर हमें देने चाहिए और कितने अंक का ये प्रश्न है। इस पर भी निर्भर करता है कि आपको उस प्रश्न के उत्तर देने में कितना समय व्यर्थ करना चाहिए, वरना आपका समय सचमुच में व्यर्थ हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं 3, ये थोड़े विस्तृत हैं, इसलिए आप इन तीनों में से कोई 2 देख लें जिसके बारे में आपको ज़्यादा आपकी पकड़ हो, जिस पर आप लिख सकते हैं 150 शब्द, उसके ही उत्तर दें। तो यहाँ पर 3 प्रश्न होते हैं 5 नंबर में, इसमें से कोई 2 देने होंगे। इसके बाद हम 6 नंबर पर आते हैं। यहाँ पर निबंध लिखना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ये नहीं कि आप 2 विषय पर अगर आपकी पकड़ है तो आप दोनों पर उत्तर लिखना चाहे, निबंध लिखना चाहे, इससे कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। और यहाँ पर 400 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लिख के अभ्यास करें तो 1 पेज से थोड़ा ज़्यादा होगा, 1.5 पेज में ये आपके 400 शब्द अट जाएंगे। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस पहले से कर कर रख लें। ये 10 नंबर के हैं, 10 नंबर आपका किसी तरह छूटना नहीं चाहिए। और जब भी आप किसी विषय पर निबंध लिखें तो सबसे पहले कोशिश करें कि उसका परिचय दें। वो जिस चीज़ के बारे में ये बोली जा रही है, सबसे पहले उसका परिचय देना चाहिए, उसके बाद उसकी व्याख्या करनी चाहिए। और आपको लगता है कि आपके पास उस विषय के बारे में जानकारी ज़्यादा है, चाहे वह कोई भी इसमें से हो, शायद आपको देखने में लगे कि यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखकर आप उसे ना चुनें, बल्कि अपनी पकड़ के हिसाब से उसका चुनाव करें कि मुझे इस विषय पर लिखना चाहिए। और आप कोशिश करें कि जब भी प्रश्नों के उत्तर दें तो प्रश्नों की जो संख्या है वो साफ साफ लिखें। कि आप 6 नंबर का अगर 2 नंबर ये लिखते हैं तो आप इस शीर्षक को वहाँ पर अच्छी तरह से लिख दें, परंतु 6 नंबर जो है यह सामने में साफ साफ लिखना चाहिए। और ये ना हो कि 400 शब्दों में लिखने हैं और आप 4 पेज उसके बारे में लिखते चले जा रहे हैं। बेकार की बातें लिखने के बजाय आप मुख्य मुख्य बात लिखें। कोशिश करें कि पॉइंट में उसे लिखें। अगर आप कोई शीर्षक उसका देते हैं, मुख्य मुख्य बातों को अगर आप नंबर देकर लिखते हैं तो जांचकर्ता का ध्यान उन अंडरलाइन किए हुए शीर्षकों पर जाएगा और वह आपकी उस विषय में जो पकड़ है उसे वो समझ पाएंगे कि आपकी पकड़ उस पर अच्छी तरह से है। इसके बाद 7 नंबर जो प्रश्न है वो है अनुवाद करना। इसे हिंदी में अनुवाद करना है। आप फिर भी कितना भी समय कम हो, लेकिन आपको ये कठिन लगे, लेकिन कोशिश करें कि इसे आप छोड़कर आगे ना बढ़ें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि इसमें अगर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी तो फिलहाल आप आगे बढ़ जाएं, परंतु इसके लिए भी समय ज़रूर रखें कि आप इसमें कम से कम 2 मिनट ज़रूर दें और जितना आपको समझ में आए उतना इसका अनुवाद ज़रूर करें। किसी भी प्रश्न के उत्तर छोड़कर आप आगे ना बढ़ें या उससे अनदेखा ना करें। हर प्रश्न महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसमें आपको अंक मिलने वाले होते हैं। आप थोड़ी समझदारी से अगर प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आपका सही समय पर सारे प्रश्नों के उत्तर आप सटीक तरीके से दे सकते हैं। अब हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। यह आखिरी प्रश्न होता है। इस प्रश्न में यह ऑप्शन दिया गया है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसी तरह आपको प्रश्न दिए जाएंगे तो क या ख, 2 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। इस दोनों में से आपको एक का ही उत्तर देना है। और ज़्यादा कोशिश करें कि आपको अगर रिपोर्ट लिखना नहीं आता है, ये प्रतिवेदन अगर आप नहीं लिख सकते हैं, हालांकि ये आसान होता है अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हों कि प्रतिवेदन असल में क्या होता है। यह एक तरह की रिपोर्टिंग होती है, जिस तरह से आप अखबारों में कोई समाचार पढ़ते हैं कि यह घटना कब घटी, कहाँ घटी, वो समय, तारीख, स्थान और उस घटना में क्या घटा, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। पर ये प्रतिवेदन देखकर बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं तो आप वार्तालाप भी लिख सकते हैं कि किसी विषय पर 2 मित्र जब अगर आपस में बात कर रहे हों तो वो उस बारे में क्या बात कर सकते हैं, या आप अपने मित्र से बात करें इस विषय पर तो क्या बात आप करेंगे।
यही वार्तालाप होता है और यह 5 अंक का होता है, इसलिए इसे भी बिना लिखे आप ना जाएं आगे। इसीलिए इसे आप ज़रूर लिखें और पहले से अभ्यास करके देखें। अगर आप मेरे दिए हुए इन सारे प्रश्नों को ही अभ्यास करते हैं और एक तरीका बना लेते हैं, मुझे विश्वास है कि आपके अंक मार नहीं खाएंगे। आप अपने इम्तिहान में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखने के बावजूद भी अच्छे अंक पा जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बताए गए इस प्रश्न के उत्तर लिखने का जो तरीका है इसे फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको माध्यमिक परीक्षा में पूरे के पूरे अंक प्राप्त हो और समझने के भूल के कारण आपके कोई प्रश्न छूट ना जाए। हमेशा कोशिश करें कि सारे प्रश्नों के उत्तर आप जरूर दें। यह सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कोई भी प्रश्न आपके छूटने नहीं चाहिए। हर प्रश्न महत्वपूर्ण है, पर अंकों का विभाजन भी आप समझ लें और किस प्रश्न के उत्तर कितने बड़े देने हैं या उस पर आपको अपना समय कितना देना है यह आप जरूर जान लें। तभी आप सही तरह से उसके उत्तर दे पाएंगे और सही अंक जिसके आप हकदार हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप इस पैटर्न को बार बार देखें और अगर किसी प्रश्न के उत्तर आपको ना मिल रहे हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कोई सहायता मिली या भविष्य में मिलेगी तो उसके लिए मुझे खुशी होगी। मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। इसके बाद मैं अन्य विषयों के भी इसी तरह अंकों के विभाजन से संबंधित वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगी। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।